हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं फिर आपके सामने यहाँ उपस्थित हुआ हूँ लाइव, और आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे पिछले वीडियो में भी पिछले वर्ष का वीडियो जो था, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है हम लोग एक वॉक करते हैं। ये मेरे पीछे जो एक पहाड़ी है, गिरियक पहाड़ी है, और इस तरफ जो है देखिए एक पंचाने नदी है, आप देख रहे होंगे, और उस तरफ एक माउंड है, और उस तरफ एक गिरियक शहर है। पंचाने नदी के उस तरफ गिरियक शहर है। और फ्रेंड्स, यहाँ कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है, और इस बार मेला का जो दृश्य लग रहा है कि बहुत ही कम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि वैश्विक महामारी फैला हुआ है, और इस तरह से आपको मेले में ज़रूरत ना हो तो ना आए। वैसे मैंने प्रोटेक्शन किया हुआ है, मैंने मास्क लगाया हुआ है, और हैंड्स ग्लव्स भी लगाए हुए हैं, और साथ ही मैंने सैनिटाइज़र भी अपने पॉकेट में रखा हुआ है ज़रूरत पड़ने पर। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि यह जो स्थान है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो राजगीर है बहुत ही प्राचीन विरासत है, और ऐसा कहा जाता है कि जो इस स्थान का, जो यहाँ की बात कर रहे हैं कि जो यहाँ के जो स्थानीय जो लोग जो कहानी बताते हैं कि महाभारत काल में जब पांडवों की सेना यहाँ आक्रमण करने के लिए राजगीर पे आई थी, तो उस समय तत्कालीन जो राजा थे जरासंध ने जो वॉल है, साइक्लोपियन वॉल जो है, उस तरफ जो है उन्होंने सुरक्षा के लिए लगा रखा था। और ऐसा मानते हैं कि जो राजगीर पर विजय प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल काम था। तो पांडवों की सेना जो है इस तरफ आई थी, ये जो गिरियक पहाड़ी है, और यहीं से उन लोगों ने राजगीर में प्रवेश किया था। और 27 दिनों तक भीम और जरासंध के मध्य दंगल हुआ था, और अंततः जो है जरासंध की मौत हुई थी। तो ये यहाँ की कहानी है। और वैसे कार्तिक पूर्णिमा का जो है महत्व आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए आते हैं नदी में, और अपने आप को पवित्र महसूस करते हैं। और नवनालंदा महाविहार का, मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर दूं, नवनालंदा महाविहार का जो मुख्य वजह है कि इसी के आसपास में सारिपुत्र, जो बुद्ध के जो परम शिष्यों में से एक थे, और जिन्हें धर्म सेनापति कहा गया था, तो उनका जन्म यहीं आसपास में किसी गांव में हुआ था। जैसा कि इतिहासकारों का कहना है कि कुछ लोग नानंद गांव को मानते हैं, कुछ लोग चंडी मऊ को मानते हैं। अब इस पर मैं विशेष ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये तो इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का कार्य है। तो इसी वजह से हम लोग इसको अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए आम लोगों के मध्य यहाँ हम लोग छोटा सा एक विश्व शांति पद यात्रा करते हैं। और हम चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि इस स्थान की उन्नति हो, डेवलपमेंट हो, टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हेरिटेज टूरिज़्म की बात हो, रूरल टूरिज़्म की बात हो, और इस प्रकार जो है हम लोग इस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि नवनालंदा महाविहार की ओर से हर कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है एक
पद यात्रा की जाती है। और जैसा कि मालूम है कि कोविड-19 की वजह से यह यात्रा जो है बहुत ही संक्षिप्त रखी गई है। और चूँकि यह हमारा जो कार्यक्रम है यह टूटे नहीं, इसका क्रम नहीं टूटे, इसलिए बहुत ही कोविड-19 के को ध्यान में रखते हुए बहुत छोटा कार्यक्रम रखा गया है। और यह यात्रा की अध्यक्षता जो है अगवानी हमारे माननीय कुलपति महोदय नवनालंदा महाविहार के प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ जी के द्वारा किया जा रहा है। साथ में हम सभी जो हैं हमारे अध्यापक आचार्यगण जो हैं इसमें सम्मिलित हैं। कुछ नए आचार्य भी इसमें नवनालंदा महाविहार में ज्वाइन किए हैं, वे लोग भी इसमें सम्मिलित हैं। इस कार्यक्रम का जो दूसरा जो वो है वो वृक्षारोपण, जैसा कि हर साल हम लोग यहाँ पर आकर के वृक्षारोपण करते हैं। पीपल का पौधा, बरगद का पौधा, नीम का पौधा। जैसा कि देखिए इस पहाड़ी में बहुत ही कम संख्या में वृक्ष उपलब्ध हैं, तो हम लोगों का ये भी एक है कि पर्यावरण के प्रति भी हम लोग जो है जागरूकता करें और साथ ही वृक्षारोपण करके यहाँ के वातावरण को थोड़ी सी भी अगर परिवर्तन कर पाएँ, शुद्ध कर पाएँ, तो हम लोगों का एक सहभागिता रहेगी। तो ये कार्यक्रम है। इसके बाद जो है हम लोग सभी जो है कुछ देर वहाँ पर जो आचार्यगण हैं उनके भाषण वगैरह होंगे। तो माननीय कुलपति महोदय और मैडम कुलपति महोदय डॉक्टर निहारिका लाभ जी सब पौधारोपण कर रहे हैं और अन्य आचार्यगण, वरिष्ठ आचार्यगण सभी पौधारोपण में उनका सहभागिता कर रहे हैं। यात्रा का जो अंतिम पड़ाव है वो यहाँ पर करीब आधा घंटे तक जो है हमारे कुलपति महोदय और अन्य आचार्यगण सारिपुत्र की जीवनी एवं उनके कर्तृत्व कार्यों पर अपना उद्बोधन देंगे। और अभी भिक्षु संघ द्वारा मंगल पाठ का आयोजन किया जा रहा है। नरेंद्र दत्त तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द बोलें। पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर के पांडे से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द वो करा कि वो इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें, हमारा उत्साह वर्धन करें। माननीय कुलपति महोदय। मंचस्थ हमारे सभी अध्यापक मित्र, हमारे सामने बैठे भिक्षुगण, हमारे अन्य सह शिक्षक, अध्यापक, अन्य कर्मचारीगण, गांव से आए हुए बच्चे और बुजुर्ग लोग, माता बहनों, सारिपुत्र परिनिर्वाण के उपलक्ष्य में जो हमारी शांति यात्रा होती है और यहाँ पर आकर के हम जिस तरह का आयोजन करते हैं, यह पिछले 10 वर्षों से चला रहा है। और केवल एक खाना पूर्ति नहीं है, जो आपने पर्यावरण की बात की,
राणा जी ने, और वृक्षारोपण की बात हम लोग करते रहें और कर रहे हैं वृक्षारोपण। आप में से कई जो बुजुर्ग हैं उन्हें याद होगा कि जो हम लोग रत्नगिरी पर्वत की तरफ जाते थे कुंड से, तो एक समय में लगभग वो सारे वृक्ष समाप्त हो गए थे। मैं बहुत पहले 76-77 में आया था पहली बार उधर, और देखा कि बहुत पेड़ पौधे समाप्त थे। बाद में एक बार और आने का मौका मिला तो देखा कि पेड़ पौधे लगाए गए, और आज की स्थिति देखिए कि कितना हरा भरा हो गया है। तो यह वृक्षारोपण जो है वो केवल एक शोभा की वस्तु नहीं है, यह हमारे जीवन से जुड़ा हुआ सत्य है। ये नंगे पहाड़, एक समय में यहाँ भी पेड़ पौधे रहे होंगे। धीरे धीरे जिस प्रकार से देख रहे, पहाड़ों को काट काट करके खेत बनाते हैं लोग, गांव बना लेते हैं। जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके कारण से कई बार लोगों की मजबूरी होती है, और कई बार लोभ भी होता है। लोभ से कई चीजें पहाड़ काट करके सब कुछ करके उसमें से सब निकाल करके अपना करते हैं, अपने लिए उपयोग करते हैं। राजगीर शहर की स्थापना के बारे में पहला उल्लेख मिलता है। जरासंध के पिता बृहद्रथ ने राजगीर की स्थापना की थी महाभारत काल में, और जरासंध की कहानी से हम लोग परिचित हैं। आज भी जरासंध का अखाड़ा है और कई स्थल हैं ऐसे। और उसके बाद से एक समय के बाद से बिंबिसार, और बिंबिसार के बाद से तो अजातशत्रु के बेटा उदयभद्र के समय तक राजधानी, मगध की राजधानी यही थी। उदयभद्र यहाँ से राजधानी को शिफ्ट करके पटना ले गया, गंगा और सोन के संगम पर। क्यों ले गया, कभी आप लोगों ने विचार किया? अगर करने की कोशिश करें, आज भी राजगीर में गर्म पानी के कई सारे स्रोत हैं, लेकिन बहुत सारे स्रोत सूख गए हैं इन पहाड़ों को काटने की वजह से। हम लोग अपने स्वार्थ के कारण से बहुत जगह काटते हैं। जो पानी का स्रोत है हजारों वर्षों से, वो एक दिन का नहीं हो, हजारों वर्षों से, बुद्ध के पहले से भी आ रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमने पहाड़ों को खोदना शुरू कर दिया तो स्रोत समाप्त होते गए, और बाद में चल करके उदयभद्र को पानी के संकट की वजह से अपनी राजधानी उसने पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह के जो कार्य हैं, कुछ तो प्राकृतिक कारण होते हैं और कुछ हम लोग भी करते हैं अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। वृक्षों की जो जरूरत है, एक पीपल का वृक्ष है। देखिए, वो सनातन हिंदू परंपरा हो या बौद्ध परंपरा हो, बौद्ध धर्म में तो हर एक पीपल वृक्ष नहीं बोलते, बोधि वृक्ष ही बोलते हैं, ज्ञान का वृक्ष है वो। और हिंदू धर्म, सनातन धर्म में भी कहते हैं कि पीपल के हर एक पत्ते में एक देवता का निवास है। उसको धर्म का रूप दिया गया है, या धर्म ने वो रूप दिया है, हम लोग को समझाया है। उसके भी इस बार भी हम सब हेलो दोस्तों, लगाए हैं। तो ये कार्यक्रम अब लगभग समाप्त हो गया है। धन्यवाद ज्ञापन हो रहा है हमारे कुलसचिव डॉक्टर SP सिन्हा सर के माध्यम से, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।